अच्छा मम्मी ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, पहुँच के फोन करना। मम्मी आपको पता है, मुझे ना अब आपकी बहुत चिंता रहने लगी है। देखो तो मम्मी, आपका चेहरा कितना मुरझाया मुरझाया हो गया है। मम्मी आप ना ज्यादा टेंशन मत लिया करो, और भाभी से ना ज्यादा दब के रहने की जरूरत नहीं है। वो आपकी सेवा नहीं करेंगी ना, तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। और मम्मी आपकी और पापा की तो पेंशन आती है, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। अरे वो पेंशन मुझे देना, देखना आपकी कितनी सेवा करूंगी। यहाँ तो आपके पैसे भी नहीं बचते, मैं आपकी सेवा भी करूंगी, अच्छे से अच्छा खिलाऊंगी आपको। हाँ बेटा, मुझे तुझ पे तो पूरा विश्वास है। मम्मी आपको अगर एक पल के लिए भी ऐसा लगे ना कि भाभी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, आपकी सेवा नहीं कर रही है, बुढ़ापा खराब हो रहा है आपका, तो टेंशन मत लेना मम्मी। बस एक फोन करना मेरे पास, दौड़ी चली आऊंगी मैं। और आपको पता है ना मम्मी, बेटी माँ बाप की सगी होती है, बुढ़ापे में बेटी को ही चिंता होती है अपने माँ बाप की। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती मम्मी, और बेटा बेटा तो शादी के बाद बहू का ही हो जाता है। बची बेटी, बस बेटी को चिंता होती है मम्मी माँ बाप की। आप चिंता मत करो मम्मी, अगर आपके बहू बेटे खराब निकलेंगे ना, तो मैं हूँ आपकी बुढ़ापे में सेवा करने के लिए। बस आप जो पेंशन यहाँ देती हो वो मुझे दे देना, आप कितनी अच्छी सेवा करूंगी मम्मी। और हाँ मम्मी, जो मैंने प्रोटीन पाउडर दिया है ना आपको, उसको डेली पीना। पता है आपके दामाद जी लाए थे, उन्होंने बोला था मम्मी जी और पापा जी को ये प्रोटीन पाउडर देकर आना, ताकि उन्हें बुढ़ापे में ना कमजोरी महसूस ना हो। आपके बेटे को तो मम्मी कुछ याद रहता नहीं है, लेकिन आपके दामाद जी तो आपकी बहुत फिक्र करते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगी वैसा करेंगे हम। एक तू ही तो है जो हमारी इतनी चिंता करती है, वरना तेरी भाभी वो तो ये चाहती है कि हम आज की आज ही इस दुनिया से चले जाएं, दोनों बुड्ढे बुढ़िया चले जाएं बस इस दुनिया से, मर जाएं हम। वो तो यही भजन करती है दिन रात भगवान से। छोड़ो मम्मी, क्या ही कर सकते हैं अब हम उसका, वो तो जिस दिन से आई है उस दिन से ही ऐसी है, उसने तो ना घर को ही खराब कर दिया। चलो मम्मी मैं चलती हूँ अब। मम्मी अब वो पैसे तो दे दो मम्मी, मैंने आपसे बोला था ना 2 लाख रुपए के लिए, दे दो मम्मी। ले, आराम से संभाल कर ले जाना बेटा, पूरे 2 लाख हैं। तूने 1.5 की कही थी ना, मैंने पूरे 2 कर दिए हैं बेटा। ये पूरे 6 महीने की पेंशन है। पता है तुझे, मैंने 6 महीने से 1 भी रुपया नहीं दिया घर पे। अरे क्या भरोसा इन बेटे बहुओं का। चलो मम्मी ठीक है, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। अरे दीदी, जा रहे हो दीदी? जाना तो पड़ेगा ही, वरना आपका दम ना घुटने लगेगा। आप तो यही सोच रही होंगी तब से मैं कब जाऊं कब जाऊं। जा रही हूँ मैं भाभी। ठीक है दीदी। मम्मी जी, मम्मी जी आप भी चल रहे हो ना रात को शादी में? नहीं बहू, मेरा मन नहीं है। ऐसा कर तुम दोनों ही चले जाओ। एक काम करना, तुम मेरे लिए ना दलिया बनाकर चली जाना। अरे मम्मी जी चल लेते, यहाँ अकेले रहकर क्या करोगे? वहां पर आपकी सहेलियां भी होंगी, रिश्तेदार भी होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर अकेले तो बोर हो जाओगे आप, कैसे मन लगेगा आपका? नहीं बहू, मेरा मन नहीं है, तुम ही लोग चले जाओ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी वो मैं आई तो इसलिए थी, आज ना मैं सिल्क की साड़ी पहन के जा रही हूँ। तो मम्मी जी वो आपका लॉन्ग वाला सेट नहीं है, वो लंबा सा जो हार है आपका, ये वाला नहीं मम्मी जी, वो जो लंबा सा है वो दे देना आप मुझे, वो पहन कर जाऊंगी, वो सिल्क की साड़ी पे ना अच्छा लगेगा। मम्मी जी बाहर तो हम पहन के जाते नहीं है, आप मना करते हो। ये तो मम्मी जी घर की शादी है, इसमें अच्छा लगेगा थोड़ा गोल्ड की ज्वेलरी ना, सब देखेंगे मम्मी जी, सारे रिश्तेदार आएंगे। आप निकाल देना मम्मी जी, इतने में ना अपनी चूड़ी वगैरह सेट कर लेती हूँ। और मम्मी जी वो जो कानों के ऊपर जो लड़ थी ना, वो भी दे देना मम्मी जी, वो मेरे कानों में ना दर्द होने लगता है हैवी हैवी इयररिंग्स डाल के। अरे बहू, इतना भारी हार पहनकर जाएगी क्या? और जब कानों में दर्द होता है तो इतने भारी इयररिंग्स पहनने की जरूरत ही क्या है, जो तुझे लड़की जरूरत पड़ गई? अरे कोई हल्के हल्के पहन जा। तुझे पता है आज का माहौल कितना खराब है, किसी ने हाथ साफ कर लिया ना तो लाखों की ज्वेलरी ऐसी चली जाएगी। जा पहन ले कोई हल्का सा सेट, वरना नकली पहन जा। जा अब खड़ी क्यों है, मुंह को लटकाए हुए? अब देर नहीं हो रही तुझे? जी मम्मी जी। हे भगवान, ये बहू तो बहुत चालाक है। बताओ, मुझसे पूछने आई है हार का, और इसे कैसे बताऊं मैंने वो हार और वो कानों की लड़ तो अपनी बेटी को दे दी। अब क्या चाहिए तुझे?
मम्मी जी वो चूड़ियां तो निकाल दो मम्मी जी, कुछ तो चाहिए मम्मी जी। गोल्ड, घर की शादी है मम्मी जी, मुझे नहीं पता, आप मुझे दे दीजिए मम्मी जी। वो घर की शादी मम्मी जी, सब लोग आएंगे, यही टाइम होता है पहनने का। मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी मम्मी जी, मैं बहुत ध्यान रखूंगी सारी चीजों का। वो सब अब मेरे पास नहीं है। ये सारी चीजें मैंने तेरी ननद को दे दी, उसी के पास है वो। उसे शादी में पहनने की जरूरत थी, तू तो पहनती नहीं थी। तुझे तो पहले पसंद नहीं आती कोई चीजें, बोलती थी पुराना डिजाइन है पुराना है, तो तेरी ननद को जरूरत थी। अरे वो तो खुश होकर पहनती है, मैंने दे दी उसको। तुझे तो मेरी दी हुई कोई चीज पसंद नहीं आती ना, तेरे तो नखरे हजार होते हैं। मम्मी जी आपने दीदी को सब क्यों दे दिया? अरे मेरी बेटी है वो, दे दिया मैंने उसको। माँ बेटी का किसने बांटा? और तू होती कौन है ये सवाल करने वाली? मम्मी जी आपने पहले भी उन्हें झुमके दे दिए थे ना, अब सेट और चूड़ियां भी दे दी। अरे तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? मेरे जेवर मैं किसी को भी दूं? कौन नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की पत्नी हूँ, शादी कर कर आई हूँ मैं इस घर में। आखिर मेरा भी कुछ तो अधिकार बनता है ना घर के इतने बड़े बड़े फैसलों में। माना कि मम्मी जी वो आपकी बेटी है, मैं कुछ देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ आपसे, लेकिन आपने मम्मी सारी ज्वेलरी सारा सोने का सामान दीदी को दे दिया, ये तो गलत है ना। सुन बहू, तू अधिकार की बात कर रही है ना, तो अच्छे से कान खोलकर सुन ले। आज मेरी एक एक चीज पर मेरी बेटी का अधिकार है, समझी? ठीक है मम्मी जी, तो इतना और बता दीजिए कि आपके बेटे का कहीं कुछ अधिकार है या नहीं। और एक बात और ध्यान रखना मम्मी जी, जो आप ननद रानी को इतना सीधा समझ रही हो ना, वो इतनी सीधी है नहीं। वो भोली बनकर आपको उल्लू बना रही है, आप पछताओगे एक दिन, देखना। अरे जा जा तू, आई मुझे बताएगी मेरी बेटी के बारे में। अरे वो मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ उसे, मेरी बेटी कभी गलत नहीं होती है, ना उसके मन में कोई लालच है, समझी? तू जैसी खुद है ना वैसा सोचती है दूसरों के बारे में। मेरी बेटी को मैं जानती हूँ, और तुझसे और तेरे पति से ज्यादा मेरी बेटी को चिंता है। मेरा बेटा वो तो कभी पूछता भी नहीं है कहाँ है माँ बाप। मेरी बेटी को रात रात भर नींद नहीं आती है, इतनी चिंता है उसे हमारी। आपको तो मम्मी जी समझाना ही बेकार है। देखो तो सही कितनी जवान चलती है इसकी। सही कह रही थी मेरी बेटी। अरे इन्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है, बुढ़ापे में तो हमारी सेवा हमारी बेटी करेगी, मैं तो उसी को दूंगी सब कुछ, अपनी सोने की चीजें भी और अपनी पेंशन भी और सब कुछ मैं तो अपनी बेटी को दूंगी, वही करेगी हमारी सेवा। ये बेटा बहू ये तो किसी काम के नहीं है। भगवान जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को, अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ। मम्मी जी मैं कहना तो नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मजबूरी में कह रही हूँ मम्मी जी, एक बार ननद रानी से भी बात कर कर देख लो, थोड़ी बहुत तो मदद कर ही देंगी वो। कुछ दिनों की बात है मम्मी जी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी इनका थोड़ा हाथ तंग चल रहा है, ये बोल रहे थे कि महीने 2 महीने बहुत तंगी रहेगी, थोड़ा बहुत सहारा लग जाएगा तो ठीक है मम्मी जी, बस ये 1-2 महीने की बात है। बात तो सही है बहू, लेकिन बेटी से पैसे मांगती हुई क्या अच्छी लगूंगी बेटा मैं? मम्मी जी उनके पैसे नहीं, लेकिन अपने तो मांग ही सकते हो ना मम्मी। मम्मी आज तक आपने उनको इतने पैसे दिए हैं, इतने जेवर दिए हैं, मम्मी जी अगर वो थोड़ी हेल्प कर देंगी तो सही है। आप उनसे लो मत मम्मी जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे वापस ले लो, बस कुछ दिनों के लिए ले लो मम्मी जी। वो 1-2 महीने अगर हमारी मदद हो जाएगी तो ये टाइम थोड़ा अच्छे से कट जाएगा। हाँ बहू तो सही कह रही है। अरे अगर अब काम नहीं आई तो फिर कब काम आएगी बेटी? अरे उसे वैसे भी हमारी बहुत चिंता रहती है बहू, देखना वो हमारी मदद जरूर करेगी। 1-2 महीने की तो बात है। ला मैं फोन करती हूँ भी उसे। जी मम्मी जी। हाँ हेलो, हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते। मैं ये कह रही हूँ बेटा, मैं कहा 1-2 महीने देख, तुझे तो पता ही है कैसे हालात चल रहे हैं। हाँ तेरे भाई की कंपनी में थोड़ा लॉस सा हो गया है, 1-2 महीना बेटा थोड़ा हाथ सा तंग चल रहा है। मैं ये कह रही थी तू थोड़े पैसे या जेवर दे देती तो हम थोड़ा, या तो लोन ले लेते अगर तू जेवर दे देती, या तेरे पास पैसे हो तो बेटा थोड़े बहुत पैसे दे दे। पैसे मम्मी? मेरे पास कहाँ से आए मम्मी पैसे वैसे? अब 1-2 महीने से तो आपने 1 रुपया भी नहीं दिया मुझे, कौन से पैसे? वो तो खर्च हो गए मम्मी, मेरे पास नहीं है। अच्छा बेटा, बेटा मैं ये कह रही थी बस 1-2 महीने की जरूरत है, फिर मैं तुझे दुगने वापस कर दूंगी। या फिर तू कोई जेवर दे दे बेटा, जो मैंने तुझे वो हार दिया था ना वही दे दे, वो भी बहुत रहेगा। 1-2 महीने की बात है बेटा, तेरा भाई पूरी कोशिश कर रहा है, बहुत बिजी रहता है वो, पूरी मेहनत कर रहा है, जल्दी काम बन जाएगा हमारा। मम्मी मेरे पास नहीं है कोई जेवर वेवर। अरे यार मम्मी आपको शर्म आनी चाहिए, कोई बेटी से मांगता है क्या? आप भी बस। मम्मी मेरे पास नहीं है, और मम्मी मैं ना अब सो रही हूँ, बार बार फोन मत करना।
क्या हुआ मम्मी जी? क्या कहा दीदी ने? कुछ नहीं बेटा, वो बोल रही है कि उसके पास नहीं है और हमने 1-2 महीने से उसे कुछ दिया भी नहीं है। उसके पैसे सारे खर्च हो गए और वो थोड़ा नींद आ रही थी उसे, सो रही है वो। पर मम्मी जी, देखा मम्मी जी आपने, मैंने आपसे बोला था ना कि अपना घर मत लुटाओ, लेकिन मम्मी जी आपने हमारी बिल्कुल नहीं मानी। आपने सब कुछ दे दिया दीदी को और आज हमें जरूरत पड़ी है तो। और मम्मी जी, आपके बेटे पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी। वो जल्दी ही सारी टेंशन खत्म हो जाएगी मम्मी जी। हमारा काम फिर से अच्छे से चलने लगेगा। पर सच में बहू, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी ऐसी निकलेगी। आज हमें इतनी जरूरत है और अपनी बेटी ही काम नहीं आ रही है। मैं तो बहुत घमंड करती थी अपनी बेटी पर। मैं सोचती थी मेरी बेटी से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, हमारे हालात जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ये बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं मम्मी जी, जल्दी ही हमारा काम बन जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, कोई बात नहीं। हाँ बहू, हमारे हालात जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, बस हमें मिलकर रहना होगा। और बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया कभी भी। सही कहा है किसी ने, बुरे वक्त में ही पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी? वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।